नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज आया दिसंबर का पेंशन खाते में। जी हां दोस्तों, सुबह से ही आज दिसंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होने का सिलसिला जारी है स्पर्श की तरफ से। हम जितने भी पेंशनर रहते हैं, इस दिन का बड़ा बेसब्री से हमें इंतजार रहता है, जिस दिन हमारा पेंशन हमारे खाते में आता है। तो आज 29 दिसंबर 2023 है और स्पर्श ने जैसे पहले ही एसएमएस भेज दिया था, तो आज सुबह से ही पेंशन क्रेडिट होने का कार्रवाई शुरू हो चुका है। अभी तक बहुत सारे पेंशनर्स बचे हैं जिनका अभी इस जिस समय में मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। तो लेकिन आपका शाम होते होते जो है पेंशन क्रेडिट हो जाएगा स्पर्श की तरफ से। मान लीजिए एक आध कोई पेंशनर छूट जाते हैं, तो कल या परसों तक उनका भी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। तो आज इंतजार करिए आपका पेंशन क्रेडिट होने तक का। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आठ पूर्व सैनिकों के फांसी की सजा पर कोर्ट ने लगाई रोक, भारत सरकार की लगातार नजर। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि 8 हमारे पूर्व नौसैनिक कतर के जेल में बंद थे और कतर में जो है उनको सजाए मौत की जो है सजा दी गई थी। लेकिन भारत सरकार के लगातार उस जो केस पर नजर रखने की वजह से और भारत सरकार की गुहार पर दोबारा से वहां सुनवाई हुई और कल वो सुनवाई हुई जिसमें भारत के राजनयिक भी वहां पर मौजूद रहे और कल कतर की माननीय अदालत ने उनकी सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दी गई है। और जैसे कि सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है दोस्तों, सरकार लगातार इस विषय पर नजर बनाए हुए है और भारतीयों को, उन 8 के 8 पूर्व नौसैनिक भारतीयों को जो है भारत प्रत्यार्पण के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी, ऐसा हमारा भरोसा है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां सीपीसी को लेकर रक्षा मंत्रालय को चेतावनी, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, अब भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को भी 8वें पे कमीशन को लेकर के एक जो है मांग पत्र सौंपा जा चुका है कि 8वां पे कमीशन लागू कर दिया जाए, नहीं तो होगा बहुत बड़ा आंदोलन। चलिए किसने मांग पत्र सौंपा है या किस तरीके से वहां पर नई पेंशन स्कीम को बदलकर पुराने पेंशन स्कीम के बारे में भी जो है मांग की गई है, तो उस लेटर को देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो मांग पत्र, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा निकाला गया है और इस मांग के को जो है दिया गया है भारत के जो है रक्षा सचिव को। आप देख पा रहे हैं, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो रक्षा सचिव हैं उनको दी गई है। और इस मांग में क्या लिखा गया है, एजिटेशन प्रोग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ एनपीएस टू ओपीएस एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी, यानी कि एनपीएस को बदलकर ओपीएस लागू करने के और 8वें पे कमीशन को गठन करने के संदर्भ में ये एक मांग पत्र है, जिसमें कि एक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है और मांग की गई है कि 8वां पे कमीशन जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। अब इस लेटर में पूरा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों कि कब होने जा रहा है, क्या चीजें हैं, उसमें सब कुछ बिल्कुल विस्तृत तौर पर इस पे लिखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एजिटेशन प्रोग्राम डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किन किन विषयों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन होगा। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, डिमांड द कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि 8वें पे कमीशन को के गठन को लेकर के जो है ये मांग है। आगे दूसरा जो डिमांड है वो एनपीएस को बदलकर ओपीएस लागू करने को लेकर भी मांग है। और एक्टिविटीज क्या क्या वहां कार्रवाई होंगे, स्लोगन होंगे, गेट मीटिंग होगा, धरना होगा, मास डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ज्यादा संख्या में लोग निकल के आएंगे और जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सारी बातें इस लेटर में जानकारी दी गई है। ये देखिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी अभी 8वें पे कमीशन को गठन करने के लिए और जो भी रक्षा मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं जो नए पेंशन स्कीम के तहत जो है काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की जो है ये मांग उठी है दोस्तों। कि जो ये मांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है। तो इस तरीके से अगर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा इस तरीके की मांगे उठाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी अब 8वें पे कमीशन को गठन करने के लिए मांग सौंपी जा चुकी है। तो 8वां पे कमीशन कहीं ना कहीं गठन तो होगी, लेकिन कब होगी वो अभी क्लियर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जानकारी, अभी भी ओआरओपी का तीसरा किस्त नहीं मिला,
चौथा किस्त कब मिलेगा। दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने पहला दूसरा किस्त बैंक से लिया, उसके बाद उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, अब तीसरा किस्त उनको स्पर्श की तरफ से अभी तक भी नहीं मिला है। तो कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो तीसरे किस्त का इंतजार कर रहे हैं और चौथा किस्त तो अभी आया ही नहीं है। कई इक्का दुक्का ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनको चौथा किस्त मिल चुका है, लेकिन अब ज्यादातर पेंशनर्स को चौथा किस्त बिल्कुल नहीं मिला है। और यहां पर तो ये भी जानने को मिला है कि तीसरा किस्त भी, जैसे आप देख पा रहे हैं, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, उनको नहीं मिला है। तो उनको दोस्तों मेरी तरफ से तो ये हिदायत है कि आप इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें कि आपका जो है माइग्रेशन दूसरा किस्त जो है बैंक से लेने के बाद उसके बाद हुआ है, तो तीसरा किस्त आपको स्पर्श की तरफ से नहीं मिला है। इसकी जो है आपने शिकायत सीपी ग्राम्स में जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों चौथे किस्त के बारे में मैं बात कर दूं, चौथा किस्त इक्का दुक्का पेंशनर्स को हो सकता है मिल गया हो। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, एक लेटर दिखाया था जिससे यह पता चलता था कि किसी किसी पेंशनर्स को चौथा किस्त मिला है, लेकिन चौथे किस्त का जो भुगतान है फरवरी महीने में होने की पूरी संभावना है, जैसे माननीय कोर्ट और भारत सरकार का आदेश है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही आपको आपका चौथा किस्त मिल सकता है ज्यादातर पेंशनर्स को। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्पर्श के नोडल ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नोट करके रखिए। जी हां दोस्तों, आज मैं आप सबको एयरफोर्स के, नेवी के, इंडियन आर्मी, ये तीनों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं स्पर्श में, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी और एड्रेस भी आपको मुहैया करा दूंगा, जिससे कि कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आपको स्पर्श में कांटेक्ट करना होता है, तो आप इन नोडल ऑफिसर्स को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ बातचीत करके आपकी जो भी समस्या है उसको जो है डिस्कस करके समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये नेवी के नोडल ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, नीचे एड्रेस भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से ये नेवी वालों का है, आप नोट करके रख लीजिए। आगे मैं दिखाता हूं एयरफोर्स वालों का। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एयरफोर्स के नोडल ऑफिसर्स हैं जिनके मोबाइल नंबर्स हैं और जो है उनका ईमेल एड्रेस और एड्रेस भी है। आगे मैं आपको दिखाता हूं, ये दोस्तों आर्मी वालों का है। अब आर्मी वालों का यहाँ पर कोर वाइज है, जैसे आप सिग्नल के हैं तो सिग्नल के ऑफिसर को कॉल कीजिएगा, आप आरटी के हैं तो आरटी वाले को कीजिएगा, ईएमई का, मतलब कोर वाइज यहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल आईडी है, तो इनको आप जो है कांटेक्ट कीजिएगा। आपको जो भी स्पर्श से जुड़ी हुई अगर समस्या होती है तो इनको आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं, ऑफिस टाइमिंग और ऑफिस आवर्स में ही आप फोन कीजिएगा, यानी कि ऑफिस डेज में, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और जो ऑफिस टाइमिंग होता है उसी समय में आप कॉल करेंगे तो आपको अटेंड भी कर लेंगे और आपका जो भी समस्या है आप बिल्कुल उनसे डिस्कस कर सकते हैं स्पर्श से जुड़ी हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।